स्प्रिट आए हुए हैं, इनसे बातें लेते हैं। बताएं स्प्रिट क्या कहना चाहते हैं। जी नमस्ते, मैं रोहन सक्सेना हूँ। अच्छा जी, रोहन सक्सेना, बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर ये बार बार बोलते रहते हैं वो उपनिषद और वेदों और सब बुद्ध के भगवान की सॉरी, हाँ बुद्ध भगवान के बाद ही आ गया है। ये अच्छा कहाँ से अच्छा। रे पड़ा सर ऐसा आप? अच्छा अच्छा, आप सबूत कोई दे दीजिए हमें, कोई सबूत आप दिखा देखिए। दो तरीका होता है ना, एक तो होता है कि आपको दूसरे का पता है कि दूसरा क्या क्लेम किया है। तो एक तरीका ये होता है कि आप अपना क्लेम लाकर दिखा दीजिए, सबूत, आप एविडेंस दे दीजिए। कोई नहीं ऐसा सर। मैन्युस्क्रिप्ट मिला हो, कोई उपनिषद वगैरह का, वेद वगैरह का मैन्युस्क्रिप्ट जो मिला हो, जो बुद्ध से पहले का, वो दिखा दीजिए यहाँ पे। तो वो हम लोग मान लेंगे आपकी बात कि आप सही हैं। नहीं नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ आप कहाँ से पढ़ा सर ऐसा चीज? स्प्रिट, आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको बताया। चलिए सर ठीक है। मैं इसलिए अंबेडकर ने एक बुक लिखा है सर, बुद्ध और इसका दम। अब पढ़ा है सर स्प्रिट, कभी? आप मेरी बात सुन रहे हैं? स्प्रिट, आपने मेरी बात हाँ, सुनी कि नहीं सुनी? मैंने आपसे सुन रहा क्या हूँ कहा? सर। मैंने आपसे कहा कि कोई आपके पास प्रूफ है, कोई सबूत है, तो वो आप लाके दे हाँ, दीजिए हमें। आप जो गिना रहे हैं बाबा साहब की, नहीं सर, अब वो नहीं थे क्या ना, वो बताया? सामाजिक थे ना, वो सामाजिक थे ना। वो हिस्ट्री के हिस्टोरियन था सर अच्छा, वो पीएचडी पीएचडी किस सब्जेक्ट में किए थे? हिस्ट्री में किए सर थे? जब कोलंबिया में किए वो थे वो पूछ इकोनॉमिक्स में किए थे। इकोनॉमिक्स में किए थे ना, तो वो सामाजिक मुद्दों पे बात लिखे हैं ना। तो आप जो है, आपको जब मैं सबूत मांग रहा हूं, तो आप ऑलरेडी जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्च किए होंगे, जो कुछ सबूत दिए होंगे कि उपनिषदों का ये सबूत मिला है, उपनिषद हाँ के हाँ, ऋषियों के सबूत मिले हैं, उपनिषद किस ऋषि ने लिखा था उस ऋषि का मिल गया है। ठीक है, जैसे देता हूँ सर, बुद्धा देता का हूँ, बात आता है ना, जैसे बुद्धा की देता बात हूँ सर। आती है कि बुद्धा का जन्म का बोन्स मिल गए, उनके जगह मिल गए। तो फिर त्रिपिटक की बात आती है। तो उसी तरह से देता हूँ आप, सर कौन मैं। ऋषि ने लिखा उपनिषद को, कब लिखा, किस भाषा में लिखा, किस लिपि में लिखा, इसका आपको सबूत देना पड़ेगा ना, वो आप दीजिए हमें। हाँ, हाँ, मैं चलिए देखूंगा, सर। दीजिए। दीजिए। दो बात रखते हैं सर, थोड़ा सुन लीजिए। पहली ये सुनूंगा बात नहीं मैं, है। सबूत चाहिए मुझे, मुझे सबूत चाहिए। जरूर सुनने के सर, लिए तो जरूर। रोज सुनता हूं मैं, कमेंट में तो नहीं आप नहीं, लोग रोज सुनाते हो। आप मुझे हाँ सबूत इसीलिए, दिखाइए बस। इसीलिए डिबेट पे आया है, थोड़ा सा हाँ, शांति रखिए। जो अब आप बाबा साहब जो बोलते हैं उसको आप नहीं नहीं, देखना चाहते। फिर स्पिरिट, नहीं आप नहीं, फिर वहीं पे पहुंच गए। मैंने आपको क्लियर कर दिया ना कि मुझे सबूत चाहिए। नहीं आपको जब मैं सबूत एक, देता हूँ। रुकिए स्प्रिट, आप एक बात रुकिए। आप अभी, मैं बार बार कहता हूं कि जब सबूत की बात आती है तो हम कोर की बात करते हैं, कि भैया जो उस जरूर। चीज का एक्सपर्ट हो, जो उस फील्ड में हो, जैसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसका काम ही हिस्ट्री पे काम करना है। उसने कुछ हाँ हाँ, फाइंडिंग्स की हो, उसका आप बताइए। जरूर कोई मेनोस्क्रिप्ट मिल गई हो, ओल्डेस्ट मेनोस्क्रिप्ट, वो चीज आप दिखाइए। कोई फ्रेगमेंट्स जरूर मिले हो, सर, वो जरूर दिखाइए। थोड़ा सुन तो लीजिए। आप जो है बार बार यहाँ पे पहुंच रहे हैं 19वीं 20वीं सदी में, वो भी बाबा साहब पे पहुंच रहे हैं जो सामाजिक मुद्दों पे बात रखते थे। किसी किसी का नाम लेंगे कि उन्होंने ये कह दिया, ये नहीं कह सर दिया। आप, अरे उन्होंने नहीं क्या कहा है वो एक नहीं सर, अलग सुन मैटर है, वो लीजिए थोड़ा सामाजिक। रुकिए, मेरी स्पिरिट, आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे सिर्फ सबूत मांगा है, और फिर से कह रहा हूं, आप सबूत दिखाइए। सबूत, ये सबूत देता बहसबाजी हूँ से। मैं। हाँ, सबूत दीजिए सबूत देने, दीजिए। शेयर कीजिए, मैं शेयर सबूत देने, करूंगा। शेयर करें। नहीं नहीं, ये सबूत देने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। लेकिन सबूत अब दीजिए। जो बाबा, बाबा फिर साहब अब को अब, बाबा स्प्रिट, आपसे इतनी बार, मैं इसके पहले भी आप आए थे, और मैंने 50 बार आपको मना किया था कि जो टॉपिक पे बात चले उसी पे बात कीजिए। मैंने अभी आपको 2 बार मना किया ना, कि आप बाबा साहब के, आप इसी तरह से उसी बार आप बुद्ध बुद्ध का रट लगाए थे। 50 बार आपने बुद्ध का नाम लिया था जब मैंने मना किया था। इस बार फिर मैं मना कर रहा हूँ, मैं सबूत मांग रहा हूँ, आप बाबा साहब कर रहे हैं। नहीं क्यों आपसे मना कह कर दिया रहा है ना। बता दीजिए। नहीं, कि आप, मैंने कहा आपसे कि बाबा साहब का सबूत दीजिए। आपसे क्या सबूत मांगा मैंने? नहीं नहीं, आपसे थोड़ा सब सा किस चीज रुकिए का सर, सबूत थोड़ा मांगा? सा। नहीं, किस चीज का सबूत मांगा मैंने, पहले आप ये बताइए। स्प्रिट, आप ये ये बताइए, डिबेट मैंने है ना, आपको। ये तो डिबेट डिबेट है है? ना। नहीं नहीं, डिबेट नहीं है ना ये, आपको सबूत दिखाना है यहाँ पे। आपको टॉपिक सिर्फ पर है सिर्फ ना, सबूत दिखाना टॉपिक है। पर है टॉपिक। टॉपिक पर रहिए ना। टॉपिक नहीं, टॉपिक पे ही रह रहा हूँ। स्प्रिट, स्प्रिट, यहाँ पे देखिए, गालिब कमाल जी भी हमारे साथ है, वो भी बात सुन रहे हैं, और उन्होंने भी ये बात आपको टोक दिया कि आप टॉपिक पर हैं। इसका मतलब आप भाग रहे हैं टॉपिक से। आपको सबूत दिखाना है ना, आप सबूत क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप बार चलिए बार सर, बाबा साहब चलिए रट रहे चलिए हैं। दिखाता हूँ, चलिए हम्म, दिखाता दिखाएं। हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हम्म। बुद्धिस्ट स्टडीज का डिपार्टमेंट है, उसका मानते हैं आप? आपको बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट। उपनिषद, एक मिनट एक मिनट स्प्रिट, आपको मैंने उपनिषद का मांगा है। उपनिषद हिंदुइज्म जो शाखा है आपकी, ब्राह्मण धर्म, उसमें आती है। आपका हर प्रमाण जो है बुद्धिस्ट, बाबा साहब भी बुद्ध मार्गी थे, अरे उनका आप उठा थोड़ा रहे सा हैं। आप नहीं अभी बुद्धिस्ट, क्या एक मिनट रुके रुके रुके, स्प्रिट रुके।
आप ये कहना चाहते हो कि आप लोगों के पास अपना कोई सबूत नहीं है? हर बात में आप लोग बुद्धिस्ट में क्यों घुसते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। अभी देखो गॉड विथ अस आया था, उसने एक बार भी आपका नाम लिया कि मैं हिंदुइज़्म से प्रमाण दिखाऊँगा या इस्लाम से दिखाऊँगा? आप सर लोग ही हमेशा बुद्धिज़्म में क्यों घुसते हैं कि बुद्धिस्ट की बात करूँगा, मैं बुद्धिज़्म में नहीं नहीं, दिखाऊँगा? थोड़ा सा सुन लीजिए। नहीं, नहीं सुनूँगा मैं, नहीं सुनूँगा, बिल्कुल नहीं सुनूँगा मैं आपकी नहीं बात। नहीं, इतना आपको नहीं नहीं, सबूत माँगा देखिए, हूँ मैं, आप सबूत माँगा हूँ मैं। सबूत ही आप दे रहा शेयर हूँ। करें, यहाँ पे सबूत शेयर करें, फ्रेगमेंट सबूत शेयर करें, कौन-सा उपनिषद का फ्रेगमेंट मिला है आपको? सबूत दे रहा, थोड़ा सा हुँ, सुनना पड़ता है ना। तुम भी फिर मेरी बात सुनें। आप ये पहले इतने सुन रहा है नहीं, ना, अभी नहीं तो सुन इतना रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए, जो पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब दीजिए। इतना देर समय खा गए मेरा लेकिन सबूत नहीं दिखाया। अब मेरा सवाल सुनें। पहले ये बताइए कि मैन्युस्क्रिप्ट कोई ओल्डेस्ट मिला है उपनिषद का आपको? अरे जो हिस्ट्री है सिर्फ मनुस्क्रिप्ट पूछ रहा आप मैं पूछ अरे रहा हूँ, वो हिस्ट्री जवाब देंगे हिस्ट्री आप? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका वही जवाब देंगे आप? जवाब दे रहा हूँ ना, वही कहाँ जवाब दे जवाब रहा दे रहे हूँ। हैं? हाँ, तो बताएँ हाँ मैन्युस्क्रिप्ट मिला है? हाँ, कोई वही मैं मैन्युस्क्रिप्ट बोल मिला? रहा हूँ। अरे यार हिस्ट्री, क्यों क्यों समय खाते हो यार? मैं अरे पूछ अरे रहा हूँ खराब सिंपल। नहीं कर रहा हूँ, आप भाग रहे नहीं हैं, डर समय के खराब, भाग रहा नहीं, है, नहीं आप डर के भाग रहे हो। भाग रहा है। आप डर के भाग रहे हो ना? नहीं नहीं, आप डर के नहीं आप भाग डर रहे? रहा है। फिर मैं इतना बकवास चीज़ें नहीं करता मैं फिर। एक सिंपल सी बात है कि अगर आप लोगों को लगता है कि साइंस जर्नी ने कोई क्लेम किया है, तो मैं सिंपल सा एक बात कहता हूँ, यार आप लाओ सबूत दिखा दो। यहाँ पे पेज शेयर करो, मैं दिखा दूँगा सबके सामने आप कैसे सही हो। तो आप आके टाइम काटते हो, ये करते हो। मैंने पूछा ओल्डेस्ट कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, तो अरे नहीं है तो फिर तभी तो आगे पूछूँगा ना कि भाषा विज्ञान पे आऊँगा मैं और आर्कियोलॉजी पे आऊँगा। आप उसी पे इधर-उधर ये वो हैं वो, फिर कभी बुद्धिस्ट का नाम ले रहे हो, कभी बाबा साहब का, बाबा साहब बुद्धिस्ट, ऐसे थोड़ी होता है डिबेट यार। मैं फिर से आपको जोड़ रहा हूँ। आप सवाल का जवाब दें। आप मैन्युस्क्रिप्ट कोई ओल्डेस्ट मिला है उपनिषद का? इसका जवाब दें पहले। उस समय का इंस्क्रिप्शन नहीं था, समझ हाँ, गया। चलिए ठीक हाँ है। तो एक-एक करके पूछ लेते हैं ना, एक-एक करके तभी तो हाँ क्लियर होगा पब्लिक को। मगर साइंस अ, ने ये बताएं कि उस टाइम के बुद्धिस्ट के मैन्युस्क्रिप्ट और उनकी तो इंस्क्रिप्शंस हैं ना, हाँ, उनके मिलते हैं ना, तो यही इनकी तो। फिर क्यों नहीं है? हाँ, हाँ, इनकी क्यों नहीं है, वो अभी आते हैं, उस पे भी आ जाएँगे ना। इनको यही तो मैं पूछ रहा हूँ इनसे स्पिरिट से। तो इनको एक चीज़ देखिए गालिब जी, आपको भी एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि ये कह रहे हैं कि इनका नहीं मिलता है, लेकिन उस समय बुद्धिस्टों का मिलता है। सम्राट अशोक के इतने सारे इंस्क्रिप्शन रिच मात्रा में मिलते हैं। अब ये बताइए स्पिरिट कि आपकी जो उपनिषद है, किस लिपि में लिखी गई है? नहीं, थोड़ा सा सुन लीजिए। लिपि आपकी नहीं था उस समय अ, लिपि नहीं था, ओरल नहीं था, ट्रांसमिशन था। नहीं था। कब? ओरल अच्छा ओरल ट्रांसमिशन था। ट्रांसमिशन था। कब ओरल हाँ ट्रांसमिशन था? तो कब था ओरल? साइंस नहीं, मेरा एक मासूमाना जब सवाल जब है जब कि चले एक हाँ, मिनट हाँ। साइंस नहीं, मैं भी एक क्वेश्चन कर लूँ ना यहाँ पे। जी, मेरा जी। साइंस नहीं, आपसे एक मासूमाना सवाल है कि संस्कृत का लिपि नहीं थी तो हुँ। बुद्धिस्टों की लिपि थी उस टाइम? बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हाँ, स्पिरिट ये बताएँ मतलब कि भारत में कोई उस समय लिपि थी कि नहीं थी? नहीं, मैं ओरल ट्रांसमिशन में ठीक वेदास है, को। स्पिरिट आप ये हाँ, बताएँ भारत में उस समय कोई लिपि थी कि नहीं थी? मुझे पता नहीं है, मुझे पता आपको नहीं नहीं है। पता है? आपको ये नहीं नहीं पता पता है कि है। भारत में कोई लिपि थी कि नहीं लिपि थी? 1 मिनट बताएँ, ईसा से एग्ज़ैक्टली पहले भारत में लिपि थी कि नहीं थी? कोई लिपि में कोई इंस्क्रिप्शन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मुझे मुझे पता नहीं है। मैं आपको ये नहीं रेफर पता में है? आपको नहीं नहीं पता है? आप इस मैं पर डिबेट जरूर करेंगे? सम्राट जरूर अशोक का करेंगे। नाम सुना है? सम्राट अशोक का नाम सुना है? सम्राट अशोक बुद्ध के हुँ, कॉन्टेम्पररी था क्या वो? आज बुद्ध मैं के भाईचारा था क्या वो? कोई बात नहीं नहीं, था। कोई बात नहीं। मैं पूछ रहा हूँ सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन मिले हैं? कि कितने साल बाद आ गया वो सम्राट मैं अशोक बुद्ध के? अरे उससे क्या मतलब है? मैं पूछ रहा हूँ ईसा से पहले था ना वो? कितने साल बाद अरे आ गया वो? 1 मिनट। मैं ईसा से पहले पूछा हूँ। रोहन सक्सेना, आप कुछ दिक्कत आ रही है आपको, मुझे लग रहा है। मैं पूछ रहा दिक्कत हूँ क्यों ईसा आता से है? पहले, तो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन मिले हैं? कि वो बुद्ध के नहीं, कितने वो साल इनको बाद नहीं आ पता। गया? अरे साइंस यार नहीं, एक इनको नहीं पता, इनको लगता है नहीं मिले। इनको ये अरे लग रहा है कि बिल्कुल ये भी नहीं थे। इनको ये लग रहा है कि जब तक ब्राह्मणों ने लिखना नहीं सीखा था तब तक हिंदुस्तान में किसी को लिखना आता ही नहीं था। इनको ये लगता है जब तक ब्राह्मणों ने लिपि इजाद नहीं की थी किसी हुँ, को भी नहीं पता था कि लिखते कैसे हैं हिंदुस्तान में। मतलब इनको जी। ये लग रहा है, मुझे कुछ ऐसा शक पड़ रहा है, पता नहीं, जी, शायद मैं जी। गलत हूँ। जी, एग्ज़ैक्टली आपने ठीक पकड़ा है। इनको ऐसा भ्रम हो गया है कि जब से ब्राह्मणों ने लिखा है, तभी से दुनिया स्टार्ट हुई है और ब्राह्मणों ने लिखने से इनकी जो देवनागरी स्क्रिप्ट आई है, उससे पहले भारत में कोई लिखता-पढ़ता ही नहीं था। इनका ये कहना है। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये देखिए इन्होंने कितना झूठ बोला। एक भारत का एक बच्चा भी जानता है कि सम्राट अशोक जो हैं, उन्हीं की सरहदें ईरान तक थीं और सबसे बड़ा भारत का अरे प्रतापी राजा नहीं नहीं, वही है। सर सर ए सर, इधर इधर क्या? 1 मिनट, आपको जब बोलने को कहा जाएगा तब बोलिएगा।
ठीक है ना? अभी आप शांत रहें जब मैं बोल रहा हूँ। तो बच्चा भी जानता है, ये भी जानता है कि भारत का पूरा इतिहास जो है ओल्डेस्ट या सम्राट अशोक के 35 इंस्क्रिप्शन मिले हैं। गलीब कमाल जी याद रखिएगा, एक इंस्क्रिप्शन नहीं, सर मैंने मोर खुद देन देखे हैं पाकिस्तान में स्वात में, मैंने जी, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन 3 जुबानों में लिखे हुए मैंने देखे हैं। हाँ, उधर उस वक्त मैं इब्रानी में भी, यानी हिब्रू लैंग्वेज में भी मैंने लिखा हुआ उनका देखा है। मैंने खुद पाकिस्तान में देखा है, स्वात के अंदर। मैं खुद आई विटनेस हूं, मैंने खुद देखा। बहुत बड़ा एक पत्थर था, उस पत्थर के 3 तरफ 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अशोका ने इंस्क्रिप्शन लिखवाई हुई, मैंने खुद मतलब देखी। भारत में ईसा से भी 250-300 साल पहले 3 जबानें कम से कम तो थी। लिखित प्रमाण तो इसका मिल रहा है गालिब जी, क्यों? लिखी हुई सर, 3 जुबानें लिखी, लिखी हुई थी। जी जी। अच्छा, तो भारत में जो इंटेलेक्चुअल वर्ग होगा ईसा से 300 साल पहले, वही तो लिखता पढ़ता होगा। सारी बात है, अगर अगर हिंदुस्तान में लोग लिख रहे थे जो ईसा से पहले लिख रहे थे, अशोक जो है वो ईसा से पहले ही है ना। जी अशोक मेरे ख्याल है कि ईसा से 100 साल है या 200 साल पहले, मुझे अब सही पता नहीं है, वो आप बताएंगे। जी जी, ईसा से 250 साल पहले, हाँ तो 250 से फिर आप 300 साल पहले जी। अच्छा, एक प्रश्न और है मेरा। भारत की जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी बताई जाती है वो तक्षशिला बताई जाती है, जो कि पाकिस्तान में है। और चूंकि आप पाकिस्तान से ताल्लुकात रखते हैं, तो आप हमें बताएं कि इन लोगों का दावा है कि पाकिस्तान में इनके ब्राह्मण पढ़ाते थे। अब आप बताइए कि वो पाकिस्तान का जो तक्षशिला है उसमें ब्राह्मण पढ़ाते थे, चाणक्य पढ़ाता था। आप हमें बताएं कि क्या वहाँ पे किसकी मूर्तियां मिलती हैं तक्षशिला में? मैंने खुद टैक्सिला देखा है जी। और टैक्सिला जी मैं जब पाकिस्तान छोड़ने वाला था, जब मैंने जी, छोड़ा, जब मैं एक्साइल में आया, उससे 1 माह पहले मैं टैक्सिला गया था। ठीक है। ओके, और मैंने बुद्धा का स्तूप जो कि टैक्सिला म्यूजियम में रखा है वो भी देखा है। इवन के मेरी उसका तस्वीरें भी हैं। जब मैं अपने आप को पब्लिक करूंगा तो मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दूंगा, स्तूप के साथ तस्वीरें। मैं सिरकप गया हूँ, सिरकप सिटी, ठीक है, जहाँ पे ओके, बहुत ज्यादा बड़ा एक स्तूप है जिसके गिर्द उनके पास कोई, वहां पे वो जो बहुत बड़ा एक स्तूप है, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, उसके अंदर बहुत से बुद्धिस्ट मोक्स की इकट्ठी वो है। फिर मैं जोलियां गया हूँ। जोलियां वो जगह जहाँ पे एक पहाड़ी के ऊपर एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। फिर इस तरह टैक्सिला में बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल हैं और सिटीज हैं पूरे पूरे, और जी वहां पे जी सारा कुछ आपको दिखाई देता है। जी। तो देखिए, यहाँ पे देखिए गालिब जी, एक बात समझिए इंस्क्रिप्शंस कि भी हैं सर, इंस्क्रिप्शंस भी हैं। हाँ, इंस्क्रिप्शंस भी हैं, इंस्क्रिप्शन भी बुद्धा है। की लाइफ की स्टोरी। हाँ और जी। इवन के एक जगह पे और भी कुछ मॉन्क्स हैं, उनकी लाइफ की स्टोरी तस्वीर की शक्ल में पूरी जो स्तूप होता है उसके गिर्द बनाई है। अच्छा, अब एक और आपसे प्रश्न पूछूंगा मैं कि जो बंदा लिखता ही नहीं हो, वो बंदा क्या पढ़ सकता है? नहीं सर, गालिब कैसे जी पढ़ बताए। सकता हूँ, कैसे पढ़ हाँ, सकता हूँ? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जो बंदा लिखता ही नहीं हो या कभी लिखा ही नहीं हो, वो पढ़ेगा क्या? तो उसको तो हम लोग अनपढ़ कहते हैं ना, जिसको लिखने पढ़ने नहीं आता, जो सिर्फ बोल पाता है लेकिन लिख पढ़ नहीं पाता। तो हाँ वो गालिब जी, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक आदमी पढ़ सकता हो, मगर उसे कोई लिखी हुई चीज होनी चाहिए तो वो तब पढ़ेगा। नहीं, जैसे जिसका ये क्लेम हो कि हम लोग कभी लिखते ही नहीं थे, हम लोग सिर्फ जो है ओरली लेकर आते थे, तो वो बंदा कभी लिखा ही नहीं हो तो वो पढ़ेगा कैसे? हाँ फिर जारी बात है, जो सिर्फ जिसने कभी लिखा नहीं है वो ओरली अपनी चीजें ट्रांसमिट कर रहा है, तो फिर वो हाँ, अपनी पढ़ भी नहीं सकता। जारी पढ़ बात भी है, नहीं उसको सकता वही क्योंकि चीज, जो चीज वो क्यों ओरली बोल रहा है, अगर उसको लिखी हुई भी नजर आ जाए तो वो पढ़ तो नहीं जी पाएगा। जी, क्योंकि लिखने के लिए तो लिपि की जरूरत है, इनके पास तो लिपि है नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। लिपि का ज्ञान होगा तभी तो वो लिख पाएगा ना। तो इससे ये पता चलता है कि ये खुद ही अपने सवाल में ही फंस गए कि इन्होंने कहा कि ये लोग लिखते पढ़ते नहीं थे, और भारत में जबकि उस समय लिखाई पढ़ाई होती थी, तो ये कैसे इंटेलेक्चुअल लोग थे? ये कैसे दावा ठोकते हैं कि ये भारत के सबसे इंटेलेक्चुअल लोग रहे हैं, जब ये लोग लिखते पढ़ते ही नहीं थे? भारत में लिखने पढ़ने की, इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिखित चीजें मिल रही हैं, भले हम लोग नहीं पढ़ सके हैं, लेकिन भारत में तो 4-4,500 साल पहले भी हम पढ़ नहीं लिखावट थी, सकते पर लिखी हुई हैं। लिखी हुई वो हैं। हायरोग्लिफिक्स की तरह पिक्चर लैंग्वेज है। अच्छा, दुनिया में भी 4-4,500 साल पहले की ओल्डेस्ट लिखावट इंस्क्रिप्शन मिली है, तो पूरी दुनिया भी पढ़ती थी इसका मतलब। इसका मतलब तो पूरी दुनिया भी पढ़ती थी, मेसोपोटामिया में भी वो इंस्क्रिप्शन तो मिला देख है। लें, आपके हिब्रू लैंग्वेज जो है वो 2600 साल पहले, हुँ, यानी 600 बीसी में, तकरीबन 600 बीसी से लेके 200 बीसी के दरमियान में उन्होंने अपना सारा लिटरेचर लिखा है ओल्ड टेस्टमेंट का। तो उन्होंने तो लिखा है, और उससे पुरानी भी किताबें हैं जैसे कि अर्दाविराफ निबंग वगैरह जो पर्शियंस ने लिखी थी। तो अगर पर्शिया में लोग लिख रहे थे तो ये बात मानना जो है ना, ये माननी ही नहीं जा सकती। अगर ईरान में लोग लिख रहे थे तो ये मैं नहीं मानूंगा कभी कि हिंदुस्तान के लोग नहीं लिख सकते थे।
क्योंकि ईरान के लोग लिख रहे थे ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, ईरान में भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं, ये देखिए। और इन लोगों का दावा है कि 11वीं 12वीं सदी तक, 11 12 सेंचुरी तक इन लोगों ने वेदा लिखा ही नहीं था। ये अलबरूनी भी ये बात वेरीफाई करके गया है, वो भी लिख के गया है अपने नोट्स में। और अब ये बताइए कि क्या ऐसे लोग भारत के निवासी हो सकते हैं कि जो भारत में जो तकनीक ऑलरेडी अवेलेबल हो, इनके बड़े बड़े क्लेम हो कि इनके ऋषि मुनि आज से ईसा से 3000 साल पहले 4000 साल पहले बैठ के ये मंत्र लिखते थे, वो रचते थे, ये किताबें लिख दिए, वो लिख दिए, वाल्मीकि ने रामायण लिख दी, वेद व्यास ने महाभारत लिख दी। क्या लिखने की बात चल रही है? उपनिषद ईसा से 600 साल पहले लिख दिए। जब इनको लिपि नहीं पता है, वेद नहीं लिख सकते, तो ये सारी किताबें कैसे लिख सकते हैं? ये तो सवाल उठता है ना। सर यही तो बात है ना, ये आर्कियोलॉजी इनको समझ नहीं आती ना। मैं क्रिश्चियंस और मुसलमानों को यही बातें समझाता रहता हूँ, आप इनको ये बातें समझाते रहते हैं। इनको ये बातें समझ नहीं आती कि भाई लिखा हुआ कुछ दिखाओगे तो तभी बात बनेगी, लिखे के बगैर बात नहीं बन सकती। नहीं बनेगी। अगर आप ये कहो कि 3000 साल हम अपनी ऑरल ट्रांसमिशन करते रहे, तो इससे बड़ी बेवकूफी की बात कोई भी नहीं है। क्योंकि यह है ही बात, सीधी स्टूपिड बात है। मान कोई बंदा जो जरा भी मैन्युस्क्रिप्ट और लिंग्विस्टिक्स को, पुराने आर्कियोलॉजी को जानता हो, वो इस बात को हंस पड़ेगा, इस बात पे वो कभी मानेगा ही, जो जरा भी जानता हो। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। 200-300 साल कोई ऑरली ट्रांसमिट कर लेना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और ओरल ट्रांसमिशन में हर चीज बदल जाती है। फर्ज करो जी 3000 साल में किसी ने वेद लिख लिए थे ना, और इन्होंने 1300 एडी में आके उन्हें लिखा है, तो इसका मतलब है ये वो वेद ही नहीं है जो 3000 बीसी में किसी ने लिखे थे। ये हो ही नहीं सकते वो, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि 3000 साल तक विदाउट एनी एरर ओरल ट्रांसमिशन के थ्रू आप किसी नॉलेज को लेके आगे आ जाएं। पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल बात है, स्टूपिड बात है, बल्कि झूठ है सीधा सीधा। और 3000 साल पहले इनके पास तो कोई लिपि ही नहीं है ना। इनके पास अगर भाषा है तो लिपि भी तो होनी चाहिए थी। अगर ये लिखे होते तो वो जरूर लिपि भी लेकर आते, सिखाते अपने बाल बच्चों को। तो इससे भी ये पता चलता है कि इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। चलिए, आपका रोहन सक्सेना, आपको बहुत हम लोगों ने समय दिया, आपकी बातें हम लोग सुने और थोड़ा ज्ञान बढ़ाया करें। इस तरह से आके समय ना खराब किया करें।